हेलो बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 7 का मैथ्स है। चैप्टर का नाम है पावर्स एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट यानी कि घात एवं घातांक। और ये जो मैथ्स का बुक है, बुक का मैथ्स का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग देखेंगे घात और घातांक, पावर्स एंड एक्सपोनेंट। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया। टुडे वी विल अंडरस्टैंड चैप्टर 5 पावर्स एंड एक्सपोनेंट फ्रॉम क्लास 7 मैथमेटिक्स। This is the chapter 5 of class 7 mathematics. The name of book is Basic Mathematics. In this chapter, first of all, we understand about the powers and exponent. What is power? What is exponent? What is difference between power and exponents? So let's see one by one. First of all, we see the introduction of this chapter. Do you know? क्या आप जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो हम ये जो पावर का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? जब हम किसी भी बड़ी संख्या को लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, यानी कि लिखने और पढ़ने में अगर हमें कठिनाई होती है तो उस संख्या को शॉर्ट करने के लिए, यानी छोटा में लिखने के लिए, छोटा में पढ़ने के लिए हम पावर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पृथ्वी की द्रव्यमान का, तो पृथ्वी की द्रव्यमान आप यहाँ देख सकते हैं 59722 और 00000 मोर देन जीरो यहाँ पे किलो दिया हुआ है। इतने सारे जीरो है, ये पढ़ने में कठिनाई होगी। तो इस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए, अगर हम इजीली रूप से कैसे इसको पढ़ सके, इसके लिए पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.9722 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। तो यहाँ देखिए इतने सारे जीरो के लिए अगर हम 10⁻24 किए तो ये पढ़ने में आसानी हो गया। यह लगभग 13.1 सेप्टिलियन पौंड के बराबर है। हमारी आकाशगंगा, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, तो मिल्की वे की चौड़ाई है, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर हम मिल्की वे की चौड़ाई की बात करें, एक्चुअल चौड़ाई जो है, अगर आप सही से हम लिखते हैं तो वो पढ़ने में और लिखने में कठिनाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी वैल्यू है 94600000000 एंड 000 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ इतना बड़ा नंबर है, 946 क्वाड्रिलियन किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलियन की बात हो रही है। जनरली हम लोग मिलियन, बिलियन जानते हैं, ट्रिलियन जानते हैं, यहाँ क्वाड्रिलियन की बात हो रही है। तो ये बच्चों को पढ़ने में क्या होगी, तो इसमें समस्या होगी। 946 क्वाड्रिलियन किलोमीटर इसको पढ़ा जाएगा। लेकिन बच्चों में क्वाड्रिलियन तक की नॉलेज नहीं होती है। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की बात करें तो अब हम देखते हैं कि इसमें भी जीरो को शॉर्ट हम कर सकते हैं। इतने टाइम्स जो जीरो है उसको हम 10 टू द पावर उतना कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यूरेनस का द्रव्यमान की बात करते हैं। यूरेनस का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 86,813 देन 0,000 देखिए कितने बार किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि 86 सेक्स्टिलियन 813 क्विंटिलियन किलोग्राम्स, यानी कि 46 सेक्टिलियन 813 क्विंटिलियन किलोग्राम। अब यहाँ भी अगर हम बात करें ये सेक्टिलियन और क्विंटिलियन का, तो ये पढ़ना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, तो जितना जीरो है उसको 10 टू द पावर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। अब हम बात करते हैं शनि और सूर्य के बीच की दूरी। तो अगर शनि और सूर्य के बीच की दूरी की बात हम करें तो 1433,500,000 किलोमीटर है, यानी कि 14,335,000,000, 14 अरब 33 करोड़ 50 लाख।
इसको हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जब बात हो इतनी बड़ी बड़ी संख्या की, ऐसी बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना, तुलना करना और समझना क्या हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। हमें इतने बड़े बड़े नंबर को पढ़ने में क्या होती है, समस्याएं आती है। क्योंकि जब हम बेसिक में पढ़ते हैं, चाहे वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें, तो अगर हम इंडियन की बात करें तो हम जनरली करोड़ तक पढ़ते हैं। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो हम ट्रिलियन तक, मैक्सिमम ट्रिलियन तक, बट यहाँ पे है क्वाड्रिलियन, सिक्सटिलियन। तो ये सब पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, समस्याएं हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है इतना बड़ा बड़ा नंबर को पढ़ने के लिए। इन्हें सरल और संक्षेप में लिखने के लिए ही हम एक्सपोनेंट का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो एक्सपोनेंट का प्रयोग करते हैं। का दिया हुआ है द मास ऑफ अर्थ 59722, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। द विड्थ ऑफ आवर गैलेक्सी यानी मिल्की वे, हम कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी का विड्थ। द मास ऑफ यूरेनस इज, तो अगर यूरेनस की मास की बात जो हम पहले पढ़े हैं वो इतना केजी दिया हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड सन इज, इतना किलोमीटर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ जो ये बड़े बड़े नंबर है, इस सबको पढ़ने में हमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, हमें डिफ़िकल्ट लगता है इतना बड़ा बड़ा नंबर पढ़ना। सच लार्ज नंबर्स आर हार्ड टू रीड, राइट एंड यूज एंड कंपेयर विथ ईच अदर। टू हैंडल देम efficiently we use exponent. We all know that these numbers are very difficult to read, very difficult to write and very difficult to compare and use. So handle them efficiently we use the exponent to make easy to learn, easy to read, easy to write. Definition of exponent. What is the definition of exponent? An exponent is a number that tells how many times a base is multiplied by itself. It is used to represent repeated multiplication in a short form. तो ये क्या होता है एक्सपोनेंट? तो एक्सपोनेंट एक ऐसा नंबर है जो हमें ये बताता है कि उसका जो बेस है वो खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को एक शॉर्ट फॉर्म देता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया मास सब लेके कि कैसे उसको इतना टाइम्स जीरो था, उसको 10 टू द पावर करके हम कैसे चेंज कर दिए शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे दिया हुआ है 2 टू द पावर 4 मीन्स क्या हुआ, तो यहाँ पे 2 बेस है एंड 4 क्या है, उसका एक्सपोनेंट है। इट मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इन 4 टाइम्स। 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि खुद से मल्टीप्लाई होगा कितने बार, तो 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16। हियर 2 इज द बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। घातांक यानी एक्सपोनेंट वह संख्या होती है जो यह बताती है कि किसी संख्या यानी कि आधार को कितनी बार खुद से गुना किया गया है। यह बार बार गुना करने की प्रक्रिया को संक्षिप्त में लिखने के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, 2 टू दी पावर 4 है, यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 4 दिया हुआ है। तो 2 का एक्सपोनेंट 4 है। इट मीन्स डैट कि 2 को क्या करना है, 4 बार 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ 2 जो है वो आधार है और 4 जो है वो घातांक है यानी कि एक्सपोनेंट है। तो इससे आप लोगों का एक्सपोनेंट क्लियर हो गया होगा कि एक्सपोनेंट हम किसको कहते हैं। याद रखिएगा, जिस नंबर के ऊपर दिया रहता है तो वो नंबर बेस हुआ और ऊपर जो रहता है वो एक्सपोनेंट होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एक्सपोनेंट, कि पावर और एक्सपोनेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है। बेस द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड रिपीटेडली। अब क्या है, तो बेस होता क्या है कि वो नंबर जो खुद से रिपीटली मल्टीप्लाई होता है। एक्सपोनेंट
द नंबर दैट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड। हमारा एक्सपोनेंट क्या होता है, तो वो ऐसा नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि बेस खुद से कितने बार मल्टीप्लाई होगा। पावर द कंप्लीट एक्सप्रेशन शोइंग बेस एंड एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 5 इज अ पावर। अब देखिए पावर क्या होता है कि वो कंप्लीट एक्सप्रेशन को शो करता है कि बेस क्या है, बेस और एक्सपोनेंट के जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट एक्सप्रेशन को शो करता है। इन शॉर्ट एक्सपोनेंट इज द नंबर एफ ऑफ द बेस, पावर इज द इंटायर एक्सप्रेशन बेस प्लस एक्सपोनेंट। For example, in 2 to exponent 5, here 2 is the base, 5 is the exponent and whole 2 to the power या 2 to the exponent 5 is called the power। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 का एक्सपोनेंट 5 है तो अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो यहाँ पे 2 हो गया बेस और ये जो 5 ऊपर है वो हो गया एक्सपोनेंट, लेकिन 2 का एक्सपोनेंट 5 ये होल एक्सप्रेशन जो है इसको हम कहते हैं पावर। तो यही डिफरेंस होता है एक्सपोनेंट एंड पावर के बीच में। अब चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, तो एक्सप्रेस करना है। इन संख्याओं को घातांक रूप में लिखिए। अब चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमारा ए है, पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन ए है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2 को 5 बार लिखा गया है मल्टीप्लाई के लिए। कितने बार? 5 बार। तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा यानी कि एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 2 to the power 5 यानी कि 2 का एक्सपोनेंट 5। अब बी में दिया हुआ है -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 -8 -8 ऐसे कितने बार, तो -8 का 8 7 टाइम्स दिया हुआ है कि -8 7 बार अब खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, -8 का पावर 7 यानी कि -8 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सी में दिया हुआ है 3/14 इंटू 3/14 इंटू 3/14 इंटू 3/14 इंटू 3/14 इंटू 3/14। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3/14 को 6 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 3/14 एक्सपोनेंट 6। इसी तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल दूसरा हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई बेस एंड एक्सपोनेंट। तो ये हमने डिफिनीशन में अच्छे से देख लिया था कि क्या बेस होता है, क्या एक्सपोनेंट होता है। निम्नलिखित में बेस और एक्सपोनेंट बताइए। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत इजी है कि बेस और एक्सपोनेंट को क्या करना, तो डिफाइन करना मतलब आइडेंटिफाई करना। पहला क्वेश्चन हमारा है ए 5 एक्सपोनेंट 7। अब देखिए दूसरा है -4 एक्सपोनेंट 5। तीसरा है -9/27 एक्सपोनेंट 9/22 एक्सपोनेंट 21। फिर डी में है -7/9 एक्सपोनेंट 100। तो पहला अगर हम ए की बात करें तो 5 का एक्सपोनेंट 7 है, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 5, एक्सपोनेंट हमारा हो जाएगा 7। क्वेश्चन बी में अगर बात करें तो -4 का एक्सपोनेंट 5 है यानी कि बेस यहाँ पे हो जाएगा -4 एंड एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। सी में दिया हुआ है 9/22 का एक्सपोनेंट 21। तो अगर यहाँ हम बात करें बेस का, तो बेस यानी कि आधार जो हमारा होगा, बेस जो होगा वो होगा 9/22 और एक्सपोनेंट जो हो जाएगा वो होगा 21। अब डी में है -7/9 एक्सपोनेंट 100। तो यहाँ जो बेस हो जाएगा वो होगा -7/9 और एक्सपोनेंट जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है।
अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 हमारा क्या कह रहा है? तो एग्जाम्पल 3 हमारा है फाइंड द वैल्यू। इसमें हमें क्या करनी है कि वैल्यू फाइंड करनी है। निम्नलिखित संख्याओं का मान निकालिए। मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका भी एक एक करके क्वेश्चन। क्वेश्चन ए में है 4 का एक्सपोनेंट 4। ए में क्या है? 4 एक्सपोनेंट 4। बी में है -8 एक्सपोनेंट 3। सी में है 3/5 एक्सपोनेंट 5। डी में है -2/7 एक्सपोनेंट 6। अब चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं ए में क्या दिया हुआ है? 4 का एक्सपोनेंट 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यही ना। हम बेस को एक्सपोनेंट जितना रहता है उतने बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 4 × 4 × 4, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 256 हो जाएगा। अब बी में है -8 का पावर एक्सपोनेंट 3। तो यानी कि -8 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -8 × -8 × -8, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा -512। सी में है 3/5 एक्सपोनेंट 5। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? तो ये हम ऐसे देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 का एक्सपोनेंट 5/5 का एक्सपोनेंट 5 बराबर 243/3125। डी में है -2/7 टू द पावर 6। तो -2 का पावर 6 और डिवाइडेड बाय -7 का पावर 6। तो यहाँ पे 2 का 6 जब होगा एक्सपोनेंट तो 64, क्योंकि जब नेगेटिव का एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ 64/11 1,17,649 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 4 हम देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। यहाँ हमें पावर नोटेशन करना है, यानी कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में। एक क्वेश्चन ए में है 81, बी में है -216, सी में है 8/125, डी में है -1/1024। अब चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए 81 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालिएगा तो आपको ये आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे 81 की जगह पे 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 3 × 3 × 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 एक्सपोनेंट 4। बी में है -216, तो यहाँ हम देख सकते हैं -6 × -6 × -6, यानी कि -6 का पावर 3। सी में है 8/125, तो 2/5 2/5 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/5 का एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। अब है -1/1024, -1/1024, तो -1/4 × -1/4 × -1/4 × -1/4 × -1/4, यानी कि आंसर जो हमारा होगा वो पावर नोटेशन में वो होगा -1/4 टू द पावर 5। तो यही था हमारा पावर नोटेशन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 हमारा कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात किए थे। तो कह रहा है क्या कि जो नंबर दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टर में क्या करना है? तो शो करना है, उसके पावर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स होनी चाहिए। ए में है 144। अब 144 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आएगा, यानी 2 का पावर 4 × 3 का पावर 2। बी में है 44,100। बी में क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है 44,100। अब यहाँ भी क्या करना है? हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालना आप जानते होंगे, तो साइड में आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा। पहले 2 से डिवाइड होगा ये, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। अब जब हम इसमें देखते हैं तो 2 2 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है, 7 2 बार है, यानी 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 7 का पावर 2। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर निकाल के इसको बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 कह रहा है विच इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन ए में कि 2 का पावर 6 और 6 का पावर 2। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 का पावर 6 बड़ा है या फिर 6 का पावर 2 बड़ा है। तो चलिए इसको पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू से हमें इजीली पता चल जाएगा। तो 2 का पावर 6 यानी कि 2 को 2 से 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 64। अब 6 का पावर 2 यानी कि 6 इंटू 6, यहाँ पे 6 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो 6 के 36, 6 6 जा 36। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 64 जो है वो 36 से क्या है, बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 का पावर जो 6 है वो बड़ा है 6 का पावर 2 से, यानी कि 2 एक्सपोनेंट 6 ग्रेटर दैन 6 एक्सपोनेंट 2। तो जब ग्रेटर की बात हो या स्मॉलर की बात हो तो ऐसे पावर में दिया रहेगा तो उसका वैल्यू निकाल के हम पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 हमारा कह रहा है वही चीज़ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ए दिया हुआ है 3 का पावर 4 और 4 का पावर 3, इस दोनों में कौन बड़ा है, 3 का पावर 4 यानी कि 3 एक्सपोनेंट 4 के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 4 बार लिख के उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 81 आएगा। वही 4 का पावर 3 है यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 64 आएगा। अब देखते हैं कि 81 और 64 में कौन बड़ा, 81 बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि 3 का एक्सपोनेंट 4 जो है वो बड़ा है 4 का एक्सपोनेंट 3 से, यानी कि 3 एक्सपोनेंट 4 ग्रेटर देन 4 एक्सपोनेंट 3। तो इस तरह से कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे अभी क्या करना है, तो x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालना है, इफ़ 3 एक्सपोनेंट x इज इक्वल्स टू 27। अगर 3 का कुछ एक्सपोनेंट है जो 27 है तो कह रहा है यहाँ पे वो जो एक्सपोनेंट यानी कि x है वो क्या होगा, यानी कि एक्सपोनेंट क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 27 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 27 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 टू दी पावर 3 एक्सपोनेंट 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब देखिए 3 एक्सपोनेंट x बराबर दिया हुआ था 3 एक्सपोनेंट 3 यानी कि 27 का आया 3 एक्सपोनेंट 3। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस दोनों का सेम है और दोनों इक्वल है तो x एक्सपोनेंट इस साइड है और 3 एक्सपोनेंट उस साइड है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये टोटल हमारे क्लास 8 एग्जाम्पल था जो कि अलग अलग टाइप का था इस चैप्टर से रिलेटेड। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, आप लोग बनाइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ज़रूर बताऊँगी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, वो सॉल्व करने की पूरा कोशिश करूँगी। अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। We know reciprocal of a rational number p by q is q by p। रेसिप्रोकल भी क्या होता है अपोजिट, यानी कि p by q है तो यहाँ पे q by p हो जाएगा। सो रेसिप्रोकल ऑफ 5 by 6 to the power 3 is equals to 5 by 6 into 5 by 6 into 5 by 6 यानी कि 125 by 216 इज अपोजिट हो जाएगा 216 by 125 यानी 6 का पावर 3 बाई 5 का पावर 3 यानी कि 6 by 5 का एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। वी कैन कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल p by q एक्सपोनेंट m इज q by p एक्सपोनेंट m।
चलिए अब इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 9 हमारा है, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ। ए में दिया है 4 एक्सपोनेंट 2, बी में है -3 एक्सपोनेंट 3, सी में है 3/11 एक्सपोनेंट 7, डी में है -5/13 एक्सपोनेंट 97। अब चलिए एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। ए में है द रेसिप्रोकल ऑफ 4 एक्सपोनेंट 2 इज, क्या हो जाएगा, तो 4 जब है तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो यहाँ पे 4/1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 का एक्सपोनेंट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। बी में है द रेसिप्रोकल ऑफ -3/3 एक्सपोनेंट 3, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, और -3/1 को जब हम अपोजिट करें तो 1 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा, तो 1/-3 एक्सपोनेंट 3 मतलब 1/-3 का एक्सपोनेंट 3 हमारा आंसर हो जाएगा। सी में है द रेसिप्रोकल ऑफ 3/11 एक्सपोनेंट 7, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल की बात हो रही है, तो अपोजिट 11 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 11/3 एक्सपोनेंट 7। डी में है द रेसिप्रोकल ऑफ -5/13 एक्सपोनेंट 97, तो 13 ऊपर जाएगा, 13/-5 एक्सपोनेंट 97। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल निकालेंगे, जो हमारा नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल से रिलेटेड एक नोट देखते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर p/q कैन बी रिटेन एज अ p/q -1। एग्जैक्टली, अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो -1 का मतलब यही हुआ कि वो चेंज हो गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो गया। तो सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ p/q एक्सपोनेंट m कैन बी रिटेन एज द p/q एक्सपोनेंट -m, यानी इसका मतलब हुआ q/p एक्सपोनेंट m। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा चैप्टर 5 था, तो चैप्टर 5 का 5A यानी कि पहला एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। जो यहाँ पे क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा आंसर सही होगा उसमें आपको क्या करना है, टिक करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही आंसर पे, सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो क्वेश्चन ए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 एक्सपोनेंट 121 इज। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको जब चैप्टर समझा रही थी तब भी बताई थी कि जब बेस का वैल्यू निगेटिव हो और एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो तो हमारा आंसर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन वहीं पे अगर एक्सपोनेंट ये क्या हो, इवन नंबर हो, तो हमारा जो बेस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 121 ऑड नंबर है, तो -1 ही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बी है, -32 divided by 243 can be written in exponential form as। तो सबसे पहले -32 का फैक्टर निकालिए। तो -2 का जो फैक्टर होगा, सॉरी -32 का, वो होगा -2 का पावर 5, ठीक है। अब दूसरा है, नीचे दिया हुआ है 243 का जब हम निकालेंगे तो ये भी 3 का पावर 5 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -2/3 एक्सपोनेंट 5, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सी में है, फाइंड x सो डैट 3/5 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 3/5 एक्सपोनेंट 2x - 1। तो यहाँ से क्या करना है आपको, तो जब बेस सेम हो तो आप एक्सपोनेंट को इक्वल करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्यों आएगी, 3 = 2x - 1, तो 2x = 3 + 1 यानी 4, 2x = 4, तो x = 4/2 यानी 2। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डी में है, विच इज़ ग्रेटर 3 एक्सपोनेंट 2, 2 एक्सपोनेंट 3, 3 एक्सपोनेंट 3। तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा है, इस सब की क्या करना है, पहले हमें वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो देखिए 3 का पावर 2 है, यानी 3 × 3
तो 9 हो गया। फिर 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। फिर है 3 का पावर 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहाँ ग्रेटर की बात हो रही है, तो यहाँ 9 8 27 आ रहा है। तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 27 है, यानी कि 3 का पावर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ई है 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2 इज इक्वल टू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 29 हो जाएगा। कैसे होगा 29? यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा आंसर। कैसे होगा? तो 1 का पावर 2 -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का पावर 2 -2 इंटू -2, यानी 2 इंटू 2 करना है आपको। सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, सबका क्या है? तो एक्सपोनेंट सेम है, -2 -2 -2। तो जब इसको आप फाइंड कीजिएगा तो आंसर हमारा 29 आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है? 5 एक्सपोनेंट 3 एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन का मीनिंग है 5 इंटू 5 इंटू 5। एग्जैक्टली 5 का एक्सपोनेंट 3 है, यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सपोनेंट 3 बेस 5 और वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? तो 5 5 से 25, 25 5 से 125, तो 125 इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर है -9 का एक्सपोनेंट 2। तो एक्सप्रेशन में मीनिंग ये हुआ कि -9 इंटू -9, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, बेस है -9 और वैल्यू हो जाएगा 9 -9 इंटू -9, 9 9 जा 81, तो 81 हमारा आंसर हो जाएगा। सी में है 3/5 एक्सपोनेंट 3। तो एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, यहाँ एक्सपोनेंट 3 है, बेस है 3/5 और वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा 27/125। डी में है -2/3 एक्सपोनेंट 5। तो एक्सप्रेशन में क्या होगा? मीनिंग हो गया कि 2/3 -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, यानी कि -2/3 को 5 टाइम्स लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक्सपोनेंट हो गया 5, बेस हुआ -2/3 और वैल्यू हो जाएगा -32/243। अब हम चलते हैं बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर द फॉलोइंग। ये तो हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है कि इसमें क्या लिख करना है हमें? तो बेस और एक्सपोनेंट हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन, उसके बाद हम इसका बेस और एक्सपोनेंट लिखेंगे। क्वेश्चन ए है 3/5 एक्सपोनेंट 4। 3/5 एक्सपोनेंट 4, तो बेस जो हमारा होगा वो होगा 3/5 और एक्सपोनेंट क्या है? 4 है। बी में है 8 एक्सपोनेंट 9। तो यहाँ देखिए बेस है 8 और एक्सपोनेंट है 9। सी में है -10/13 एक्सपोनेंट 6। तो बेस है -10/13 और एक्सपोनेंट क्या होगा? तो एक्सपोनेंट 6 होगा। इस तरह से हम सब इसका बेस और एक्सपोनेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें यही हमें लिखना है कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है कि -2 एक्सपोनेंट 11। तो आंसर हमारा जो होगा वो बेस में क्या होगा? तो बेस है -2 और एक्सपोनेंट है 11। क्वेश्चन ई कह रहा है 3 एक्सपोनेंट a प्लस बी। तो यहाँ जो बेस है वो है 3 और अगर हम बात करें एक्सपोनेंट की तो एक्सपोनेंट है a प्लस बी। इस तरह से हम बेस और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही था जो हमने एक एक करके क्वेश्चन ए से ई तक देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी हम चैप्टर में एग्जाम्पल के थ्रू देखे थे। चलिए देखते हैं। एक्सप्रेशन हमारा ए क्या दिया हुआ है? तो 2
डिवाइडेड 7 इंटू 2 डिवाइडेड 7 इंटू 2 डिवाइडेड 7 इंटू 2 डिवाइडेड 7। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2/7 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा वो होगा 2/7 एक्सपोनेंट 4। अब एक्सप्रेशन बी में दिया हुआ है कि -3/10 इंटू -3/10 इंटू -3/10 इंटू -3/10 इंटू -3/10, यानी कि -3/10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो होगा -3/10 एक्सपोनेंट 5। तो यह जब एक ही संख्या को बार बार गुना किया जाता है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब एक ही संख्या को बार बार गुना किया जा रहा है तो बेस हमारा सेम हो जा रहा है सबका सब, तो हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में इजीली वे में लिख सकते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर्स का मतलब क्या होते हैं, पावर 2। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब पावर 2, क्यूब का मतलब पावर 3। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, नंबर स्क्वायर यानी कि घात 2। अब ए में दिया हुआ है -8, तो जब -8 का पावर 2 हम करेंगे, घात 2 करेंगे, तो -8 इंटू -8, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बी में है 15, जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 यानी कि 225। सी में दिया हुआ है -18, -18 इंटू -18 हो जाएगा 324। डी में दिया हुआ है 37, तो जब हम 37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 1369। तो किसी संख्या का स्क्वायर का मतलब हुआ वह संख्या गुने संख्या, जो दिया हुआ संख्या है उसी संख्या को एक और संख्या से, एक और मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्यूब का मतलब होता है पावर 3, नंबर क्यूब का मतलब क्या हुआ, तो घात 3 पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि एक्सपोनेंट 3 की बात हो रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ए में है 9, तो जब हम 9 का एक्सपोनेंट 3 करेंगे इट मीन्स डैट 9 इंटू 9 इंटू 9, तो जब हम 9 को 999 यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 729। बी में दिया हुआ है -7, तो -7 इंटू -7 इंटू -7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा -343। सी में दिया हुआ है 100, तो 100 को जब हम 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा आंसर। डी नंबर क्वेश्चन हमारा है -24, तो जब हम -24 इंटू -24 इंटू -24 करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 13,824। तो किसी संख्या का क्यूब का मतलब हुआ संख्या गुने संख्या गुने संख्या, यानी कि उसी संख्या को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद से। तो ये था हमारा क्वेश्चन 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट। इट मीन्स डैट कि जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से। क्वेश्चन ए है 1/7 एक्सपोनेंट 3, तो रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो होगा 7 एक्सपोनेंट 3, क्योंकि 7/1 लिखेंगे तो वो 7 ही आएगा। बी में है -3 एक्सपोनेंट 2, तो रेसिप्रोकल होगा 1/-3 एक्सपोनेंट 2। सी में है -6/5 एक्सपोनेंट 8, आंसर जो होगा वो होगा रेसिप्रोकल में 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5/-6 एक्सपोनेंट 8। डी में है 5 एक्सपोनेंट 4, तो रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 1/5 एक्सपोनेंट 4। ई में दिया हुआ है 1/2 एक्सपोनेंट 5, तो आंसर जो होगा वो होगा रेसिप्रोकल 2/2 एक्सपोनेंट 5।
तो इसी तरह से हम रेसिप्रोकल ईजिली में फाइंड कर सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ चेंजिंग होगा, अदरवाइज एक्सपोनेंट वही रहेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ए है -1 एक्सपोनेंट 17। अब देखिए 17 हमारा क्या है, ये ऑड नंबर है। तो जब किसी भी निगेटिव का एक्सपोनेंट ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, और 1 को आप कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो आंसर हमारा वैल्यू जो होगा वो होगा -1। अब बी में है -1 एक्सपोनेंट 100। 100 इवन नंबर है, इसीलिए ये पॉजिटिव में आ जाएगा आंसर, और 1 को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा। तो इसका जो वैल्यू हमारा होगा वो होगा +1। सी में है -1 का पावर 3 इंटू -1 एक्सपोनेंट 2। तो देखिए पहला है ऑड, 3 एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो ऑड, तो -1 का जब ऑड रहेगा तो -1 ही होगा, और उसी का जब इवन होगा तो 1 हो जाएगा। तो -1 इंटू +1 बराबर -1 ही हमारा आंसर आ जाएगा। डी में है -1 एक्सपोनेंट 30 डिवाइडेड -1 एक्सपोनेंट 200। देखिए 30 एंड 200 दोनों क्या है, तो इवन नंबर है, तो दोनों -1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब +1 डिवाइडेड +1 इज इक्वल टू +1 हमारा आंसर होगा। अब ई में है बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -1 एक्सपोनेंट 9 क्लोज बिग ब्रैकेट एक्सपोनेंट 100। देखिए अब जब आप -1 पहले हम अंदर स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, तो -1 का एक्सपोनेंट दिया हुआ है -9 और 9 ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा -1, और फिर उस -1 का 100 इवन नंबर है तो आंसर हमारा हो जाएगा +1। अब 9 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 3 7 जा तो 21। ये सिंपल है, जैसे जिस फॉर्म में दिया हुआ है आपको वो फाइंड करनी है। तो 3 इंटू 7, इसमें तो और कुछ हो नहीं रहा है, तो 3 7 जा 21 हमारा वैल्यू हो जाएगा। बी में है 9 एक्सपोनेंट 2, तो 9 का एक्सपोनेंट 2 इट मीन्स डैट 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब सी में दिया हुआ है -12 एक्सपोनेंट 2, इट मीन्स डैट -12 इंटू -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 इंटू 12 144 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि +144 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब डी में दिया हुआ है -3 एक्सपोनेंट 5, इट मीन्स डैट -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। तो जब -3 को 5 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा -243। तो यही क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसमें जो नंबर दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, तो एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में। क्योंकि ये क्या है, तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको रेशनल नंबर में फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन ए है 5/6 एक्सपोनेंट 3, इट मीन्स डैट 5 का एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड 6 का एक्सपोनेंट 3। तो जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो जाएगा। जब 6 को 6 से कीजिएगा फिर उसको 6 से कीजिए, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216, तो आंसर हमारा हो जाएगा 125/216। बी में दिया हुआ है -12/13 एक्सपोनेंट 2, तो -12 इंटू -12 144, 13 इंटू 13 169, आंसर हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 169। क्वेश्चन 11 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर्स ऑफ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर में दिया हुआ है, उसको पावर के फॉर्म में रेशनल नंबर यानी कि p/q का एक्सपोनेंट लिखना है आपको। ए में दिया हुआ है 81 डिवाइडेड बाय 625। अब देखिए जब हम बात करते हैं 81 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3
3 यानी कि 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होगा। वहीं पे हम 625 का लिखते हैं तो 4 टाइम्स 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 3/5 एक्सपोनेंट 4। बी में दिया हुआ है -343 डिवाइडेड बाय 512। तो ये -343 जो है -7 का एक्सपोनेंट 3 है और 512 जो है वो 8 का एक्सपोनेंट 3 है। तो आंसर हमारा होगा -7/8 एक्सपोनेंट 3। सी में है -1 डिवाइडेड बाय 216। आंसर जो हमारा होगा वो होगा -1/6 एक्सपोनेंट 3। तो ये यही था कि पावर ऑफ रेशनल नंबर हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपोनेंट। अब इसको आपको क्या करना है, तो एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपोनेंट के साथ। ए में दिया हुआ है 3500। अब देखिए 3500 दिया हुआ है, इसका जो हमारा होगा एक्सपोनेंट प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट वो होगा 7 इंटू 2 का एक्सपोनेंट 2 इंटू 5 का एक्सपोनेंट 3। अब आप बोलिएगा कि मैम इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम फाइंड करेंगे। तो आप जब इसका फैक्टर निकालिएगा तो 7 1 टाइम आएगा, 2 2 टाइम्स आएगा, 5 3 टाइम्स आएगा। तो फिर इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे 7 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। बी में दिया हुआ है -540 डिवाइडेड बाई 1024। इसका जो आंसर होगा वो होगा -2 का पावर 2 इंटू -3 का पावर 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 10। सी में दिया हुआ है 243 डिवाइडेड बाई 3150। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 243 जो है वो 3 का पावर 5 है, यानी कि 3 का एक्सपोनेंट 5 है। और 3150 का हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। 13 दिया हुआ है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, कि दोनों में से बड़ा कौन है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो वही क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। क्वेश्चन ए है 5 का पावर 4 और 4 का पावर 5। तो इसमें हमें पता है कि पहले क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो 5 एक्सपोनेंट 4, इट मीन्स डैट 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है 5 से। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू हो जाता है 625। अब हमें क्या करनी है, 4 का पावर 5 यानी कि 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाता है 1024। अब हम देखते हैं कि 625 से बड़ा है 1024, तो इसीलिए 4 का पावर 5 जो है वो ग्रेटर देन होगा 5 का पावर 4 से। बी में है -2 का पावर 4 और -4 का पावर 3। -2 का पावर 4 मीन्स दैट -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 हो जाएगा 16, और -4 इंटू -4 इंटू -4 हो जाएगा 64। तो यहाँ पे 64 16 से बड़ा है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि -4 एक्सपोनेंट 3 इज ग्रेटर देन -2 एक्सपोनेंट 4। अब क्वेश्चन सी की तरफ चलते। क्वेश्चन सी है 5/3 एक्सपोनेंट 3 और 3/5 एक्सपोनेंट 3। तो जब हम 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 125/27। और जब हम 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 करेंगे ये हो जाएगा 27/125। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 5/3 एक्सपोनेंट 3 इज ग्रेटर दैन 3/5 एक्सपोनेंट 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि इसमें क्या करना है कि एक्सपोनेंट में एक्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए में दिया हुआ है -3 एक्सपोनेंट एक्स इज इक्वल्स टू -243। अब देखिए जब हम -243 का फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, यानी कि -3 कितना टाइम्स, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो आ जाएगा -243। अब देखिए 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 इज इक्वल्स टू 243। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। बी में है 6 एक्सपोनेंट एक्स इज इक्वल्स टू 7776।
जब हम 7076 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 5 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है। तो यानी कि 6 का एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू हो जाता है 7776। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, क्योंकि 6 का एक्सपोनेंट 5 और 6 का एक्सपोनेंट x था, तो x बराबर 5 हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। ए में है 1/2 का पावर 4 इंटू 4/9 का पावर 2। तो इसमें चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। मल्टीप्लाई में क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/16 इंटू 4/9 इंटू 4/9 तो इज इक्वल टू 16/81 इंटू 1/6 इंटू 16/81 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/81। बी में है -3/5 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड -2/5 एक्सपोनेंट 5। तो -3/5 को हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -27/125। अब उसको डिवाइड करना है किससे, तो -2/5 का पावर 5, यानी कि -2/5 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -32/3125। अब देखिए जब हम -27/125 को डिवाइड करेंगे 32/3125 से, तो आंसर जो हमारा आएगा वो होगा 675 डिवाइडेड 32। तो इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करनी है। क्वेश्चन 16 है सिंप्लीफाई। इसमें क्या करना है हमें, तो सिंप्लीफाई करनी है। ए में दिया हुआ है 1/2 पावर 4 इंटू 4 का पावर 2 इंटू -4/5 का पावर 3। अब आंसर है 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/2 को 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है, फिर -4/5 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का पावर 4 की वैल्यू हो जाएगा 1/16, फिर 4 इंटू 4 का वैल्यू हो जाएगा 16, अब फिर इंटू हो जाएगा -4/5 का पावर 3 का हो जाएगा -64/125। आंसर जो हमारा होगा वो होगा -64 डिवाइडेड बाय 125। क्वेश्चन बी में है 4 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 2, 4 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 2 इंटू 1 डिवाइडेड 17 का पावर 2। अब चलिए यहाँ हम करते हैं इसको सॉल्व। 4 का पावर 3 मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है 4 से, -3 इंटू 3 यानी कि 9, फिर 1/17 इंटू 1/17। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 55 इंटू 1/289। तो आंसर हो जाएगा 55/289। क्वेश्चन है 17, डिवाइड 6561 बाय 10,000 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है कि डिवाइड करनी है किसको, तो 6561 को 10,000 से। तो 6561 डिवाइडेड बाई 10,000, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो 6561 हो जाएगा 3 का पावर 8 और 10,000 के लिए हो जाएगा 10 का पावर 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 का पावर 2 बाई 10 का पावर 4 होल पावर हम होल एक्सपोनेंट 4 कर सकते हैं। अब 3 जाना है 9/10 एक्सपोनेंट 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है मल्टीप्लाई 3/343 एंड 9/7, आंसर एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, तो एक्सप्रेस करना है 343 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 343 जो होता है वो होता है 7 का एक्सपोनेंट 3। अब हमें एक्सप्रेस करना है 9/7 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 9/7 जो होगा वो 9 हो जाएगा 3 का पावर 2, 3 एक्सपोनेंट 2 और 7 का एक्सपोनेंट 1 ही होगा। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ। तो यहाँ पे 343 इंटू 9/7, तो 343 की जगह पे हो गया 7 का पावर 3
इंटू 3 का पावर 2 डिवाइडेड 7। अब 7 से यहाँ पे क्या होगा, एक 7 पावर कम ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा 7 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। तो ये हो जाएगा 7/9 का पावर 2 हमारा आंसर होगा। तो यही हम सिंप्लीफाई इसी तरह से कर किए हैं। अब चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करनी थी, हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इस तरह से सिंप्लीफाई करने वाला जब रहे, इसको आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ध्यानपूर्वक काम डाउन रहिएगा और इजली कीजिएगा। थोड़ा सा देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सपोनेंट 3/3 एंड 2/3 एक्सपोनेंट 3। इसको भी हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 जा 4, 2 जा 8/3 एंड 2/3 का एक्सपोनेंट 3 तो 8/27। अब दोनों के बीच में डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो घटाओ, माइनस, सब्ट्रैक्ट। तो जब हम 8/3 माइनस 8/27 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आएगा 72 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई 27। 72 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो 64/27 हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रेन स्टिमुलेंट्स इस चैप्टर का है, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेन टेस्ट के जैसे ब्रेन टीजर्स हुआ, उसी तरह का ब्रेन स्टिमुलेंट्स है कि अभी तक आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। चलिए, तो आपका ब्रेन टेस्ट लिया जा रहा है। क्वेश्चन 1 है, इफ़ a डिवाइडेड b इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड 7 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड -3 डिवाइडेड 7 एक्सपोनेंट 5, तो फाइंड a डिवाइडेड b एक्सपोनेंट 3। सेकेंड में है फाइंड x इफ, यहाँ पे क्या करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। a में है 8 इंटू 2 एक्सपोनेंट x प्लस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर 32। b में है 3/2 एक्सपोनेंट -3 इंटू 3 डिवाइडेड 2 होल एक्सपोनेंट 6 इज इक्वल्स टू 3/2 एक्सपोनेंट 2x प्लस 1। तो ये सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि ये ब्रेन स्टिमुलेंट्स आप ही के लिए है कि अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके ब्रेन टेस्ट के लिए है। हम लोगों ने ये चैप्टर के बारे में पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ लिए हैं, इसका 5A का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इसमें एक एक्सरसाइज और बचा हुआ है 5B, तो उस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखते हैं। मल्टीप्लाइंग नंबर्स हैविंग सेम बेस, डिवाइडिंग नंबर्स हैविंग सेम बेस, पावर ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लाइंग नंबर्स हैविंग सेम एक्सपोनेंट, डिवाइडिंग नंबर्स हैविंग सेम एक्सपोनेंट, पावर ऑफ 1 and 0, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो एक्सरसाइज 5B में हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इसी सारे टॉपिक पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये सारे टॉपिक को विद एग्जाम्पल समझेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 5B बनाएंगे। ऑल दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ईजी सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इजी सॉल्यूशन के साथ ये सारे टॉपिक विद एग्जाम्पल समझेंगे और एक्सरसाइज 5B को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों का अगर पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और एक्सरसाइज 5A का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसी चैप्टर का टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसीलिए आप लोग जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5B सॉल्व करेंगे और 5B से रिलेटेड सारे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप लोग जुड़े रहिए मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।